वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जो बुक कर रहे हैं वो है आपकी मैथ वाइज क्लास 3, आपका रिवाइज एडिशन है, यानी कि सेकंड एडिशन है आपका मैथ वाइज का। उसका यूनिट 1 जो है होल नंबर हम स्टार्ट करेंगे। इस बुक के जो कंटेंट है हमारे पास, वो हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं। जो हम पहला चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा होल नंबर। अच्छा, होल नंबर में हमारे पास यहाँ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी हैं, यानी कि ये सारे आउटकम्स हैं जो उस चैप्टर के बाद बच्चे के पास वो सारी एबिलिटीज़, यानी वो सारे आ जाएंगी स्किल्स या एबिलिटीज़ जिससे बच्चा अंडरस्टैंड कर लेगा कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास की वोकैबुलरी है इस चैप्टर की, जो हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जो आपके साथ कंपेयर करते रहेंगे और एक्सप्लेन करते रहेंगे इसको। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है रोमन न्यूमरल्स। ये आपको जो आप ऑलरेडी क्लास 2 में पढ़ चुके हैं, रोमन न्यूमरल्स 1 से लेकर 12 तक। ये रोमन्स की थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री बताई हुई कि इसे रोमन ने इन्वेंट किए हैं, जिसे हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। इनका नंबर सिस्टम है जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ वो यूज़ करते हैं। अरबिक नंबर जो हमारी काउंटिंग होती है, जो हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1 बिकॉज दे हैव नो सिंबल फॉर द नंबर 0। 0 के लिए इनके पास कोई सिंबल नहीं है, तो ये हमेशा 1 से शुरू होता है। द रोमन काउंटेड बाय मेकिंग मार्क्स ऑफ सिंबल लाइक द अल्फ़ाबेट 1। ये अल्फ़ाबेट आई के ज़रिए वो उन्होंने हमेशा अपनी काउंटिंग शुरू की 5 और x, यानी कि हर सिचुएशन में आके, यानी कि हर एक कंप्लीट डिजिट पर आकर वो एक नया डिजिट बन जाता है। 5 के बाद सैम्बल चेंज हो जाएगा, 10 के बाद सैम्बल चेंज हो जाता था। 1 मार्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 फिंगर। रोमन थॉट दैट वंस अ नंबर इज 10 इट बिकम्स वेरी हार्ड टू काउंट ऑन फिंगर। रोमन का मानना था कि भाई 10 के बाद नंबर बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट सैम्बल्स टू डिनोट लार्जर नंबर। तो उन्होंने मुख्तलिफ सैम्बल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए लार्जर नंबर को, जैसे 1 से लेकर 8 तक। यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि अपने हाथ आप अप करें, मिडिल फिंगर की तरफ आएंगे तो इंडेक्स फिंगर से आपका एक वी का सैम्बल बनेगा जो 5 को रिप्रेजेंट करता है। रोमन के पास 4 6 7 8 9 के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं था, तो उन्होंने पुट 2 और मोर मार्क्स टुगेदर टू मेक सम नंबर। तो इसी के आगे उन्होंने नंबर मार्क्स लगाना शुरू किए, तो उन्हें मज़ीद उन्होंने नंबर्स बना दिए। यहाँ पे उन्होंने QR कोड भी आपके पास गिवन है प्रैक्टिस के लिए। आप रोमन न्यूमरल्स की प्रैक्टिस के लिए इस QR कोड को स्कैन करके इसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। रोमन्स की थोड़ी सी वो रोमन न्यूमरल्स की हिस्ट्री थी। यहाँ पे उन्होंने रूल 1 भी दिया हुआ है, 2 3 नंबर्स 9 एंड मैट्रिक 9 एंड 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 11th और 12th, यानी कि ये सारे जो हैं 9th और 10th एंड 11 12 सबके यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रूल गिवन किए हैं। थ्रू एक्टिविटीज़ हैं, आप बच्चों को करवाएं तो ताकि उन्हें आसानी से इसमें समझ में आ सके। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 में हमें अरबिक नंबर यानी हमारी रोज़मर्रा की जो काउंटिंग है 3 7 4 9 5 8 6 एंड 10। आगे दिया हुआ है काउंट एंड राइट। आप काउंट करें और नीचे लिखें रोमन में भी और अरबिक में 2 4 6 8 10 12 14 16। तो भाई 16 आपके पास जो है, आपको पता है कि भाई हमारे पास 10 के बाद 11 12, ये 10 और ये 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 16। अरबिक नंबर में आप 16 इस तरह से लिखेंगे। देन यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 है, तो ये एक 10 और ये एक 10, ये दोनों मिलके 20 बन जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में वर्क विद 10 एंड फिल इन द ब्लैंक। 10 के साथ आपको वर्क करना है और ब्लैंक को फिल करना है, यानी 10 + 1 11 10 + 2 आपके पास, यानी कि ये 12 बन गया। 10 में कितने प्लस करेंगे, यानी कि ये 3 प्लस करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 14 तो ये बन जाएगा आपके पास 15, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पर आपके पास 17 आ जाएगा, यहाँ 18 और यहाँ पर जो है अब 8 है और ये 19। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 में 1 प्लस किए जैसे हम बच्चों को काउंटिंग करवाते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर अब इन्होंने इन्वर्ट में मिला 11 TWELVE 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये पूरे आपके रोमन नंबर्स आ गए। उसके बाद भाई इवन एंड ऑड नंबर्स में उन्होंने कॉन्सेप्ट कनेक्ट दिया हुआ कि 8 काउंटर्स कैन बी पेयर कम्प्लीटली
so 8 is an even number. 11 counters cannot be paired completely, so one counter is left, so 11 is an odd number. Hence 2, 4, 6, 8 and 10 are even number. यानी कि जब आप में बहुत सारी चीज़ें हों और आप जिनका जितने नंबर्स का आप पेयर बना लो, यानी दो दो का पेयर बना लो, आप जितने नंबर्स के पेयर बन जाएँ वो आपके इवन नंबर है, जो आपके पास लेफ्ट रह जाए जिनके नहीं पेयर बन पाएंगे तो वो आपके ऑड नंबर है। और फिर अगर सीधी सी बात की जाए, हम बच्चों को 2 का टेबल सिखाते हैं कि अगर हम बच्चों से बोलें कि जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं डिविजिबल बाय 2 है वो इवन नंबर है, जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है वो ऑड नंबर है। एक और उन्होंने आइडेंटिफिकेशन दी कि जो नंबर हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि जिन नंबर्स के एंड में हमेशा ये नंबर्स आएंगे जिनकी वन प्लेस वैल्यू ये रहेगी वो आपके इवन नंबर होंगे, और जिनकी वन प्लेस वैल्यू ये रहेगी वो हमेशा ऑड नंबर रहेंगे। ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द इवन नंबर एंड क्रॉस द ऑड वन। जो भी इवन नंबर है उन्हें आप सर्कल करें और जो ऑड नंबर है उसे क्रॉस करें। अभी हमने पढ़ा 0, 2, 4, 6, 8, जिनके में नंबर में ये आता है लास्ट में यानी वंस में वो आपके इवन नंबर है। तो जैसे ये इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है तो ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका इवन नंबर है। इस तरह यहाँ पे ये आपका ऑड है तो ये आपका इवन है, ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है एंड ये आपका ऑड नंबर है। फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर आइडेंटिफाई द इवन एंड ऑड नंबर्स एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्स। इसमें से आइडेंटिफाई करने नंबर्स को और करेक्ट बॉक्स में 2 बॉक्सेस हैं। अब ये 21 है, लास्ट में 1 आ रहा है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर। 32, ये आपका लास्ट में 2 आ रहा है तो इवन नंबर। 3 आ रहा है तो ये आपका ऑड नंबर। 4 आ रहा है तो ये आपका इवन नंबर। 5 आ रहा है तो आपका ऑड नंबर है। वंस में 8 आ रहा है तो ये आपका इवन नंबर। 1 आ रहा है तो ये आपका ऑड नंबर। 0 है तो ये आपका इवन नंबर। 47 ऑड, ये भी आपका ऑड नंबर। 37 भी आपका ऑड नंबर। 86 आपके पास इवन। 110 इवन नंबर। 134 इवन नंबर। 167 इज ऑड नंबर। 178 even number and 181 is odd number. So लास्ट वंस की आइडेंटिफिकेशन 0, 2, 4, 6, 8 है तो इवन है और 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो आपके पास ऑड नंबर है। उसके बाद आप आ जाएंगे प्लेस वैल्यूज़ की तरफ। 4 डिजिट नंबर एंड देयर नेम। जिस तरह हमारे अपने नाम होते हैं इस तरह नंबर्स भी अपने नाम के साथ जाने जाते हैं, तो अब इन्हें करते हैं। ओके जी, प्लेस द नंबर इन द करेक्ट बॉक्स एंड राइट इन वर्ड्स। नंबर्स को करेक्ट बॉक्सेस में लिखेंगे और उनको इन वर्ड्स में लिखेंगे। तो हमेशा बच्चों से बोलें कि लास्ट की आपकी वैल्यू हमेशा होती है, हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करें और लास्ट से, लास्ट राइट हैंड साइड जो आपके साथ राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें। 8502 तो हमेशा लास्ट वैल्यू आपकी जो वंस, फिर टेंस, फिर 100, देन 1000। ठीक है, 1000 हो गई। अब आप हमेशा बच्चों को बता दें भाई 3-3 की फैमिली बना दें। जैसे ये 3 एक फैमिली है और उसके बाद जो आखिरी नंबर बचेगा वो अलग फैमिली है। तो भाई ये तीनों जो है वो 100 की फैमिली है। इसके बाद जो 3 आएंगे वो 1000 की फैमिली है, यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1000। तो हम क्या लिख देंगे भाई 2000, 2000 एंड लास्ट की प्लेस वैल्यू का नंबर क्या है आपके पास 58। एट 2058। इसी तरह यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि 6, 9, 4, 8, 5 कॉमा लगा देंगे। अब ये तीनों प्लेस वैल्यूज़ आपकी किसकी हैं 100 की, ये आपके पास किसकी हैं 1000 की। तो 58,000, 58,000 एंड 496, 496। अगला क्या है भाई प्लेस में, जैसे 890,31। जैसे मैंने बताया ये 100 का और ये 1000 का, तो 13,000 पूरी प्लेस वैल्यू को पढ़ेंगे एंड 98। ओके जी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग नंबर। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 7 जिस प्लेस वैल्यू पे लाया करा उसके साथ उतने लिखने हैं, इन वर्ड्स में भी लिखना है और नंबर्स में भी। तो वंस और टेंस, यानी कि 7 क्या है टेंस है,
हाँ बोलो। 7 टेंस, टेंस में कितने ज़ीरो होते हैं? एक ज़ीरो होता है, तो ये आपका हो गया 70। इसी तरह यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 और 10, यहाँ पे भी 10 है, यानी कि 7 टेंस और कितने होते हैं? ज़ीरो भाई, एक ज़ीरो होता है, ये हो जाएगा 70। अब यहाँ है यूनिट, यानी 1, 10, 100, 1000। 7 आपके पास क्या है? 1000, ठीक है। और 7000 है, तो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? अगर नहीं याद आ रहे तो आप काउंट कर लें भाई। इससे पहले कितने डिजिट है? 3, तो 7 के साथ कितने ज़ीरो लग जाएंगे? 3 ज़ीरो लग जाएंगे। उसके बाद यून 1, 10, 100, तो 7 आपके पास क्या है? 100, और 7 के साथ कितने ज़ीरो लग जाएंगे भाई? 2 ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे 7 क्या है? 1 से, तो 7 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई एक्सपेंडेड फॉर्म की। एक्सपेंडेड का मतलब होता है भाई फैलाना, नंबर्स को खोल के रखना उनके ज़ीरोज़ के साथ, यानी कि उनकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 6209 की प्लेस वैल्यू दी है। 6209 की जो प्लेस वैल्यू दी है, उन्होंने कहा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी। तो सबसे आसान तरीका एक्सपेंडेड फॉर्म का लिखना 6209, यानी मुझे पता है भाई 6000 में कितने जीरो होते हैं? 1, 2 और 3। ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं समझ में आ रही, आपने पहला डिजिट लिखा, उसके बाद जितने डिजिट है आप उतने ज़ीरो लगा दो, प्लस का साइन, देन आपके पास 2 है, उसके साथ कितने डिजिट है? 2, देन प्लस का 0, देन आपके पास ये हो जाएगा 9। इसी तरह 8000, 1000 में आपके पास 3 ज़ीरो, प्लस 700 2 ज़ीरो, प्लस 30 एंड प्लस 2। 5000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 8, देन 33,000। तो अब 33,000 you want 10, 100,000, 10,000, यानी कि 3 10,000 पे आ रहा है, तो आपके साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 3 के साथ कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 3, प्लस 0 प्लस 80 एंड प्लस 2, ठीक है। अगला क्या है? प्लेस द नंबर इन द करेक्ट बॉक्सेस एंड ऑल्सो राइट द नंबर इन द वर्ड, द फर्स्ट वन इज जज फॉर यू। अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू उनके बॉक्सेस में आपको लिखना है और उसके इन वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। अब आपके पास नंबर आपके पास पता है, आपको लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? 3, उसके साथ क्या आ जाएगा? 4, फिर क्या है आपके पास? फिर आपके पास है 6 एंड देन आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको इन वर्ड्स में लिखना है 9643, तो आप लिख लें 9643। ओके जी, अगेन 1590, तो 0 9 5 1। सबकी पहले जो डिजिट्स हैं आपसे वो उतार दें, अगर एक्सपेंडेड को आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1005 FIVE 590, ठीक है। अगला लिखेंगे 7026, 6207, 6207। फिर लास्ट का लिखेंगे 01743, यानी कि 34,710, 34,710, and the last one is 81239, 93,210, 93,280, ठीक है। ऐसे बाद उन्होंने कहा है चेक द एक्सपेंडेड फॉर्म विद द नंबर इन ईच केस
पुट अ करेक्ट ऑन द करेक्ट एंड क्रॉस ऑन द रॉन्ग वन। कैसे पता चलेगा भाई सही लिखा है या नहीं लिखा? आप सबकी प्लेस वैल्यूज़ का फर्स्ट डिजिट देखें, जैसे 2 6 5 7 तो लिखा हुआ है 2 6 5 7 उन्होंने 75 लिखा है तो ये गलत है। फिर है 3 8 9 0 सही है। 7 3 8 1 यहाँ पे उन्होंने 7 8 3 1 कर दिया है तो ये गलत है। फिर 7 9 5 2 और यहाँ इन्होंने 5 पहले लिख दिया तो गलत है। 5 1 7 9 तो ये सही है। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 5 है आपको आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर ऑन द गिवन नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में, नंबर लाइन का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपके पास आपका स्केल, आप बच्चों से स्केल के जरिए करवा सकते हैं। अब आपको बोल रहे हैं कि ये नंबर लाइन में जो बीच में नंबर मिसिंग है बीच बीच में आपको उन्हें बताना है। अब बताएं 400 से 500 तक के बीच में उन्होंने यहाँ पे 1 2 3 थर्ड बॉक्स का पूछा है आपको, और यहाँ पे भी बीच में ज़रूर कोई नंबर रहे होंगे। तो 400 से 500 तक के दरमियान 100 नंबर होते हैं, और 100 को मैं अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो 25 25 आपके पास 25 25 50 25 25 50 और 50 और 50 आपके पास मिलकर 100 बन जाते हैं। तो 400 के बाद जाहिर सी बात मुझे पता है यहाँ 25, यहाँ 70, यहाँ 25, यहाँ 50, तो यहाँ आएगा आपके पास 475। फिर 500 तो यहाँ पर आ जाएगा 525 और यहाँ आ जाएगा 550। इसी तरह यहाँ 1000 और 3000 के बीच में इन्होंने 1 2 3 और 4 दिए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1000 1500 2000 2500 और फिर 3000 आएगा। तो यहाँ पर फिर आएगा आपके पास 2000, 3000 के बाद यहाँ पे आएगा 3500, 4000 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5000। उन्होंने बोला चूज द सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपको एक लाइन बनानी है 6 to 8, 12 to 15 और 43 to 46। ये लाइन के बीच माना जाइए भाई 6 से 8 है तो मैं जाहिर सी बात है 1 से लेकर 10 तक के नंबर लूँगी। 12 से 15 है तो मैं यहाँ 10 से 20 का नंबर लूँगी। 43 to 49 है तो 40 से मैं 50 तक का स्केल बनाऊँगी। अच्छा जी, आपके पास मैथ्स की कॉपी तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बॉक्सेस आपके पास गिवन है, आपके पास डिस्टेंस आराम से होगा। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी 10 बॉक्सेस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बॉक्सेस की एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बनिएगा 1 और ये आपका हो जाएगा एंड पॉइंट 10, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पॉइंट्स हो गए। आपको 6 को हाईलाइट करना है, यानी कि ये 6 और ये आपका 8। इसमें आपको डिस्टेंस छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कम ज़्यादा नहीं होगा, आप एक एक बॉक्स को कैरी कर सकते हैं। अब 12 से 15 तक है, अब 12 से 15 तक है तो भी मैं यहाँ पर 10 बॉक्सेस ही लूँगी, तो ठीक है। ये मेरा 10 है, ये मेरा 20 है, तो 12 कहाँ पे आएगा 10 11, तो ये मेरा 12 आएगा, 13 14 और ये मेरा 15 आ जाएगा। लिखने की ज़रूरत है तो आप पूरा लिख सकते हैं और सर्कल से हाईलाइट कर दें। अब 43 to 49 है तो मैं 40 से 50 तक की लाइन लूँगी। तो ये मैंने भी अपनी एक और लाइन ड्रॉ की, ये हो जाएगा 40, ये 40 से शुरू होता है 40 41 42, तो यहाँ मेरा 43 44 45, यहाँ मेरा 46 47 48, ये मेरा 49। एक्सरसाइज 6, इंसर्ट द करेक्ट सैम्पल ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन। फर्स्ट नंबर कंपेयर करेगा सेकंड वैल्यू को, उससे ग्रेटर देन है या लेस देन है। 1680 इज ग्रेटर देन 949 ग्रेटर देन है तो आपके पास ही ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। 542 इज़ लेस देन 610, सो ये लेस देन। 3423 इज़ ग्रेटर देन 2269, ठीक है। प्लेस वैल्यूज आपको बताएंगी कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। 6331 और 6300 दो बोथ आर सेम, तो यहाँ पर आपके पास लग जाएगा इक्वल्स टू, द बोथ आर सेम 7401 7401, तो ये हो गया इक्वल्स टू। 890 और 799, ये छोटा है ये बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन। 5116 और 5215, ये फैमिली और ये फैमिली को कंसिडर करें आप तो ये 116, ये 215, ये बड़ा है ये छोटा है, करेंगे इज लेस देन 1831 एंड 64 बड़ा है और 31 छोटा है, तो ये आपके पास लेस देन आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है।
3 नंबर दिए हुए, इनमें अरेंज करना है, सबसे छोटा उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। अब दिया हुआ है 946, 956, 966। बच्चों को समझाने के लिए आप वंस पे आएँ, वन सबका सेम है। फिर टेंस पर आएँ, टेंस यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो टेंस के हिसाब से ये वैल्यू बड़ी है। उसके बाद 100 पर आए तो ये 9, 9 और 9 सेम है, तो सिर्फ टेंस के कॉलम को देखेंगे, ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो 946 छोटा है, उससे छोटा 956 और इससे छोटा 966 ऑलरेडी अरेंज है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 946, 956, 966। उसके बाद वही तब 1366, 1360, 1362, तो सबसे छोटा 60, then 62 और then 66, 1360, 1362, 1366। कभी भी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना हो तो बच्चों को प्लेस वैल्यूज के जरिए सिखाएं, पहले 1 फिर 10 फिर 100, या फिर आप फैमिलीज़ बना दें, फैमिलीज़ बन जाएंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी फैमिली छोटी और कौन सी फैमिली बड़ी है। ओके जी, 6279, 62,260। अब देखिए 4 हैं तो आप 3-3 की फैमिलीज़ बना दें। अब 3-3 की फैमिलीज़ में आप देखिए भाई सबसे छोटी फैमिली कौन सी, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो 1000 वाली जो वैल्यू है वो सबकी सेम है, तो हमने 100 वाली फैमिलीज़ जो हैं उनको हमने फैमिली करके देखा, सबसे छोटा मेरे पास आ रहा है 242, 6242, 6000 उससे छोटा 260 और सॉरी उससे बड़ा 260 और उससे बड़ा 6279। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट टू स्मॉल, अब यहाँ पे सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो ये देखें आप 3-3 की प्लेस वैल्यूज़ अगर आपके पास है भाई 4 है तो हमने 3-3 की बना ली। अब 3 ही है तो अब सबसे पहले सबसे इसका 100 का वो देखें, 100 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो मुझे पता है भाई सबसे बड़ा वाला 442, उससे छोटा 340 और उससे छोटा 239। इसी तरह यहाँ पे आप देखें सबके 100 वाले कॉलम सेम है, तो फिर वो 3-3 की फैमिलीज़ पर आ जाएं। सबसे बड़ा 198 यानी कि 5198, उससे बड़ा 5180 और उससे बड़ा उससे छोटा 5167। अब यहाँ पे भी आप देखें तो 100 की सबके अलग है। अब जब 100 अलग है सबकी वैल्यूज़ तो हमें पता चलेगा भी सबसे बड़ा हमारे पास किसकी वैल्यू है 108 में 8235। 8 से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है 4135 और उससे छोटा 2335। ओके, लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू 100 में 8 है, 8160, उससे छोटी है 6180 एंड द लास्ट वन इज़ 1680। Write the largest 4 smallest digit number that can be formed using the following digit. None of the digit can be repeated. The first one is done for you. Hint: from the last number digit at the 1000 place is the biggest number. The value of each digit should be less as we move from 100 to 10 to 1. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, एक नंबर 4 डिजिट के हमें नंबर दिए हैं, उन्हें आपको लार्जर नंबर बनाना है और स्मॉलर नंबर, और कहना है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लार्ज नंबर बनाने का तरीका क्या है भाई, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएँ, स्मॉलेस्ट का स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाएँ। 3 वैल्यूज़ आपको उन्होंने दी हुई हैं, तीनों को लार्जर और स्मॉलर दोनों नंबर्स बनाने हैं। ओके जी, लार्ज नंबर बनाना है तो लार्ज नंबर बनाने का तरीका है, सबसे बड़ा नंबर इसमें सबसे बड़ी प्लेस वाली आपके पास 9 है, उससे छोटी है आपके पास 8, उससे छोटी है आपके पास 6 और उससे छोटी है आपके पास 0। और आपको अगर इससे स्मॉल बनाना है तो आप इसे रिवर्स कर दें, यानी कि लास्ट वैल्यू पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, तो ये आपकी बन गई बिगर वैल्यू भी और स्मॉलर वैल्यू भी। ओके जी, अदर वन है यही सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है भाई 9, उससे छोटी वैल्यू आपके पास 4, उससे छोटी वैल्यू 2 और उससे छोटी वैल्यू 0। अब बड़े को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है तो वही रिवर्स कर दें, 0, 2, 4 एंड 9। इसी तरह यहाँ पर भी अगर मुझे लार्जर बनाना है तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 7, 6, 4, 3 एंड द स्मॉलर वन इज़ रिवर्स कर दें 3, 4, 6, 7। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 7, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10, 100, 1000। अच्छा, राउंड ऑफ का एक सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी से राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी और मजीद झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वो चाहे आपको 10 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं या 1000 दे रहे हैं, ये बेसिकली प्लेस वैल्यूज है जो मैं बच्चों को पता है। बच्चों को क्या बताना है कि जो भी आपको राउंड ऑफ कर रहे हैं आप ध्यान रखें कि
कि अगर 1 से लेकर 4 तक की प्लेस वैल्यू है आपके पास तो राउंड ऑफ में आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अलबत्ता जिन्हें जितनी वैल्यूज़ जो प्लेस वैल्यूज़ दी है उसके बाद के जो भी नंबर्स हैं वो 0 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 5 से लेकर 9 तक की वैल्यू है तो उसमें जो भी आपको प्लेस वैल्यू दी है उसमें +1 हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। दोनों में बस फ़र्क ये आएगा कि हमें वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि आपकी प्लेस वैल्यू को कौन सा राउंड ऑफ करना है। और जैसे इन्होंने बोला है नियरेस्ट 10, अब मैंने देखा कि ये मेरी 1 है और ये मेरी 10 है, यानी कि सेकंड वैल्यू जो है मेरी 10 है। ठीक है, तो मैंने उस पर प्लेस वैल्यू मार्क कर दी भाई 10 है। 10 को राउंड ऑफ करना है तो मैं उससे पहले वाली वैल्यू देखूंगी। अगर वो मेरी वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस जो 1 वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी 0 में। ठीक है, जैसे इसमें 4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे 5 है फ़र्क पड़ेगा, 6 है पड़ेगा, 0 है तो पड़ेगा नहीं। चाहे आप 0 से कंसिडर कर लें, 0 से 4 और 5 से 9। ठीक है, 10 से पहले वाली यानी कि जो भी आपको राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाली वैल्यू, उस प्लेस वैल्यू से पहले वाली वैल्यू देखें कि अगर वो इनके बीच में है तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कंसिडर ऐसे कर दिए जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे वो ज़ीरोज़ में। लेकिन अगर इन नंबर्स में है तो जो वो प्लेस वैल्यू है उसमें हम क्या प्लस कर देंगे 1 और उसके बाद के जितने भी डिजिट हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 842, मेरा 10 को करना है तो 10 से पहले वाली 1 है, यानी कि 1 से 4 और 5 से 9। 5 से 9 है तो +1, 1 से 4 है तो कुछ भी नहीं होगा, 9 होगा, लेकिन रिप्लेस हो जाएंगे वो 0 में। अब 2 है, 5 से छोटा है, ये चलिए 0 कंसिडर करनी है, 0 से 4, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टर्न हो जाएगा किसमें, सिर्फ 0 में। इसी तरह यहाँ पर 9 है तो 9 से +1 देगा तो ये क्या हो जाएगा 0 में 1 प्लस करेंगे 1 और 9 खुद किस में हो जाएगा 0 में, यानी 800,010। इसी तरह ये 5 है, 5 ने से 1 कैरी दिया, 7 में 1 प्लस करेंगे 8 और 5 खुद रिप्लेस हो जाएगा 0 से। इसी तरह ये 6 से 1 कैरी देगा, 6 में 1 प्लस करेंगे 7 और 6 रिप्लेस हो जाएगा 0 में। इसी तरह अब ये 0 है, 0 नहीं जा सकता तो ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, जो लॉजिक हमारा यहाँ है वो यहीं पे रहेगा, चाहे कोई भी प्लेस वैल्यू। अब उन्होंने बोला 100, तो ये लास्ट ये सब मेरी 100 है, तो इससे पहले वाली वैल्यू यानी कि 10 को हम देखेंगे। 10 में 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं फ़र्क करेगा, लेकिन इसके बाद की जितनी भी प्लेस वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी आपके पास 0। 6 है, 6 ने से 1 कैरी दिया, 4 + 1 5, बाकी दोनों प्लेस वैल्यूज़ क्या हो गई आपकी 0। इसी तरह यहाँ 9 है, 9 ने से 1 प्लस किया, 8 + 1 9, बाकी दोनों प्लेस वैल्यूज़ आपकी क्या हो गई 0। 2 है, 2 से प्लेस वैल्यू नहीं दे सकता, कम है, प्लस नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे 0। 8 है, 8 से 1 कह सकता है, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, बाकी दोनों नंबर्स आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे वो 0। ओके जी, सेम एज इट इज ये 1000 को करना है तो 1 10 100 1000, 1000 से पहले वाली वैल्यू यानी 100 प्लेस वैल्यू को देखेंगे, अगर कैरी दे सकती है तो नहीं देंगे, नहीं तो बाकी उस प्लेस वैल्यू के बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 हो जाएंगे। 3 है, छोटा नंबर है, नहीं दे सकता तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे सब 0। 5 है, 5 से 1 कैरी दे सकता है तो 5 + 1 6, बाकी डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0। 7 1 इसे कैरी दे सकता है, 7 ने से 1 कैरी दिया, ये हो गया 9 + 1 9 और बाकी तीनों डिजिट्स आपके पास हो जाएंगे 0। इसी तरह ये 9 इसे +1 दे देगा तो 6 1 2 3 डिजिट्स हैं तो ये हो गया 0। अब यहाँ 0 है, 0 से कैरी नहीं दे सकता तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बाकी सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0। अच्छा, क्वेश्चन 4 में उन्होंने तीनों चीज़ें दे दी हैं, 10 100 और 1000 की एक एक क्वेश्चन। 10 है तो 1 की वैल्यू देखेंगे, 1 इसे कैरी देगा क्योंकि 5 है, 5 में से 1 कैरी दिया, 6 + 1 7 और ये क्या हो जाएगा 0। 100 में 10 को देखेंगे, 4 इसे कैरी नहीं दे सकता तो सारी नंबर्स क्या हो जाएंगे ये 0। 1000 में 7 से कैरी दे सकता है तो वो 1 + 1 2 और बाकी सारे नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 0। क्वेश्चन 5 हमने गिवन किया, द कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस ₹4929 एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज ₹2755। राउंड ऑफ द टोटल कॉस्ट टू द नियरेस्ट 1000। पहले तो हमें टोटल कॉस्ट मालूम करनी है और फिर इसका राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 की कॉस्ट मालूम करनी है। डेटा यहाँ पे मैंने बना लिया, ड्रेस की कॉस्ट और शूज़ की कॉस्ट दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 4929 प्लस करेगा 2755 को 14 8, ये हो गया 7684। ये आपके पास जो कॉस्ट आई है
ये रुपीज़ हमारी कॉस्ट आई। इसे 1000 में राउंड ऑफ करना है तो 1, 10, 100, 1000, 6 से 1 कैरी देगा तो ये हो जाएगा 8 और बाकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी 0। ये राउंड ऑफ कॉस्ट आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है आपकी और ये आपकी राउंड ऑफ कॉस्ट। अब जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न जो है एक तरह की एग्जाम्पल है कि हमें नेक्स्ट सीक्वेंस के नंबर को पता करना हो कि भाई वो नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस में किसका है। नंबर सीक्वेंस दैट फॉलो रूल में एक रूल फॉलो करते हैं जो एक पैटर्न को बनाते हैं। वो रूल कोई भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नंबर पैटर्न, अगर नंबर पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे 2 पैटर्न आएंगे, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और अगर नंबर पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर है यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे हमारा पैटर्न हमेशा रहेगा सब्ट्रैक्ट या डिवाइड। तो हमेशा याद रखें इंक्रीजिंग में आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिक्रीजिंग में हमेशा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ओके, एक्सरसाइज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द नेक्स्ट 6 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग हमें आगे के 6 नंबर लिखने हैं। जैसे उन्होंने कहा स्किप बाय 100, हमें काउंटिंग 100 को स्किप करना है, यानी 100 को स्किप करके 100 की काउंटिंग को आगे बढ़ाना है। यानी कि 1, 10, 100 वाली प्लेस वैल्यू को हमें चेंज करना है। जैसे 567 चेंज इंटू 667, 767, 897, 967। अब जब ये बढ़ी तो उसके आगे की प्लेस वैल्यू भी चेंज हो गई। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, इनको हमें स्किप करना है, उसकी काउंटिंग को आगे के नेक्स्ट 6 नंबर हमें इसमें लिखने हैं। अब यहाँ पे 10 से स्किप करना है, यानी कि जैसे 9 के बाद 1 यानी कि 19 है। 19 में 10 से स्किप करेंगे तो 2 9 29, फिर 2 9 39, 2 9 49, 2 9 59, 1 2 3 4, 2 9 69 एंड 2 9 79। 6 वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद है स्किप बाय 100, तो अब 3 रिप्लेस करेगा नेक्स्ट वैल्यू को, यानी कि 6374 है तो अब हो जाएगा 6474, 6574, 6674, 6874, 6974। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 9 है, 9 इसे +1 करके 7170, 9 के बाद क्या आ जाएगा 174। ठीक है, 9 रिप्लेस करेगा 0 को, 0 रिप्लेस होगा तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। इसी तरह अब ये 1000 है यानी कि ये 6 है तो ये 6807, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 7000, 807, 8000, 807, 9807। ठीक है, अच्छा यहाँ छोटा सा क्या हुआ 6 के बाद 7 आना था, यहाँ 8 दिया 774, 874 और ये 974 से सही कर लेंगे। अच्छा हम क्या करे थे 9000, 9 के बाद क्या आ जाता है भाई 10807, उसके बाद 11807 और उसके बाद 12807। ठीक है, ये थाउजेंड्स की स्किप वैल्यू आ गई। उसके बाद है 100 यानी कि 1 10 100, यहाँ पर आपके पास 100 को काउंट करेंगे। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू चेंज यानी कि 3008 है, 1 चेंज हो जाएगा 108, फिर 208, फिर 308, देन 408, देन 508 एंड देन 608। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है आप यहाँ पे 100 प्लस करवाते जाएं तो भी आपके पास स्किप बाय 100 का मतलब है कि 100 में 100 प्लस करना है, इसमें 1000, इसमें 100 और इसमें 10 प्लस करना। आप प्लस करवा सकते हैं और स्किप काउंटिंग यानी कि सिर्फ प्लेस वैल्यूज़ को भी चेंज करेंगे तो यही होगा आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, राइट द रूल एंड देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म। जैसे मैंने भी आपको बताया कि रूल हमें बताना है कि असेंडिंग है, इंक्रीजिंग है तो प्लस और मल्टीप्लाई, और डिक्रीजिंग है तो डिवाइड और माइनस। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है 2 4 6 8। ठीक है, तो मुझे पता चल गया भाई कि एडिशन, रूल ऑफ मेरा क्या है एडिशन है, और कितने प्लस करने हैं इसमें एडिशन, और मुझे इसमें प्लस करना है 2 को। जैसे 2 4 6 8 तो आगे की टर्म आएंगी 10 12 एंड 14। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें 80 70 और 60 डिक्रीजिंग है, यानी कि मुझे पता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10, तो 80 70 60 50 40 एंड 30। अब यहाँ है 5 10 20 40। अब यहाँ पे 5 है, फिर 10 है, फिर 20। अगर मैं प्लस करूँ तो प्लस में 5 + 5 + 10, 10 में +5 15 होना चाहिए। यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन प्लस नहीं हो रहा, तो मुझे पता है यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा
मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 5 10 5 2 द 10 10 2 द 20 20 2 द 40 40 2 द 80 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160 160 मल्टीप्लाई बाय 2 320। ठीक है, अब यहाँ पे 56 48 40 डिक्रीजिंग है। 48 56 में से 48 माइनस करेंगे तो 8 है। अब 48 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके क्या गया 40। फिर यहाँ पे यानी कि यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट आ रहा है वो है 8। 40 में से 8, इसी तरह सब में से 8 माइनस 48 में से 8 माइनस किया 40। अब 40 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। अब 32 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, माइनस किया तो ये आपके पास 24 में से 8 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 16। राइट द रूल एंड देन फाइंड द मिसिंग नंबर। अब वो कह रहे हैं आप रूल भी फाइंड करें और मिसिंग नंबर बीच में जो है वो भी। अब डिक्रीजिंग है 15 18 21, मुझे पता है भाई 15 में से 3 माइनस करेंगे 18 18 और 15 में 3 प्लस करेंगे 18 18 में 3 प्लस करेंगे 21 21 में 3 प्लस करें, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिशन है आपके पास, ऐड प्लस 3 18 21 24 27 30 33, ओके जी, 11 44 55 44 है और फिर 55 है। 11 में 11 प्लस करेंगे 22 22 में 11 प्लस करेंगे तो ये भी आपके पास ऐड हो जाएगा, लेकिन प्लस क्या हो रहा है आपका 11 11 में 11 प्लस करें 22 33 44 55 और 66। अच्छा, ये भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी आपका रूल है ऐड हो रहा है प्लस 100 100 200 400 एंड 600, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें 56 इंक्रीजिंग है सब में, तो सब में प्लस हो रहा था, ओके। एंड अदर 56 49 डिक्रीजिंग है, यहाँ तो माइनस होगा या तो यहाँ डिवाइड होगा, ओके जी। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7। 49 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आपका 42 42 में से 7 माइनस किए 35 28, आपके पास 7 माइनस करेंगे अगर हम यहाँ पर तो 21 और 21 में से 7 माइनस करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। अच्छा, राइट द फर्स्ट नंबर ऑफ पैटर्न यूजिंग द गिवन रूल। इन्होंने हमें खुद ही दे दिए पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नेक्स्ट के नंबर लिखना है। 25 से स्टार्ट करना है, इसमें ऐड 6 करते जाना है। 70 से स्टार्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 7 करना है। 5 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 13। 288 से स्टार्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2, ओके जी। ऐड 6 करना है, 25 से मुझे स्टार्ट करना है और इसके बाद के 5 नंबर लिखने हैं। अच्छा, 25 है और प्लस 6 है, तो सिंपल 25 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31। 31 में 6 37, 37 में 6 43, 43 में 6 49 एंड 49 में 6 55, ठीक है। 5 वैल्यूज आ गई, डायरेक्ट प्लस किया, सब्ट्रैक्ट करना है 7, यानी कि स्टार्ट है मेरा 70 में से 7, यानी बेसिकली 7 का टेबल आप उल्टा भी लिख सकते हैं, हमें बस 5 टर्म लिखने हैं, यानी कि 5 से लेकर 10 तक के जो 7 की टेबल में आते हैं। 70 में से 7 माइनस करेंगे 63, 56, देन 49, देन 42, 35, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 3 स्टार्ट विद 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 द 15, 15 3 द 45, 45 3, okay, then multiply by 3, 45 multiply by 135, 135 multiply by 3, 405 and 40 multiply by 3, 1215, then divided by 2, 288 divided by 2, so 2 1 the 2, 2 4 the 8, then 2 divided by 144, 72, and then 36,
10 18 1 and yeah 9. Question 5, identify the order increase or decrease and complete the number pattern. The first one is done for you. Increasing और decreasing यहाँ पे बताना और complete करना. 11 ये आपके पास इंक्रीजिंग है क्योंकि आगे बढ़ा नंबर जा रहा है. 11 22 33 44 एंड 55 ये भी आपके पास इंक्रीजिंग है. 60 80 90 देन ये आपके पास डिक्रीजिंग है. 32 16 8 एंड 2 देन ये भी आपके पास डिक्रीजिंग है. 243 81 27 एंड 3 बेसिक 3 3 the 9 3 the 27 27 3 the 81 ये मल्टीप्लाई बाय 3 ये मल्टीप्लाई बाय 2 है. Salim is playing with blocks. He used different numbers of blocks to make it his tower as shown in the table. Find out how many blocks he will use next to make 3 more towers. अब 2 का टेबल यानी डिवाइडेड बाय 2 है. 2 2 to the 4 to the 8 to the 16 16 to 32 32 to 64 64 to 128. And the last one, a shopkeeper made 5 bags each of rice and wheat. Find out the weight of the wheat in the 4th 5th and 6th bag. 4th 5th और 6th बैग का वेट बताना है. तो भाई 20 40 60 तो यहाँ पे आपके पास 80 kg. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 kg एंड द लास्ट वन इज 120 kg. ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट.